हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 13 पत्र लेखन लेटर राइटिंग, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का पाठ है। मित्रों, सगे संबंधियों और अन्य परिचितों को अपने समाचार देने और उनके समाचार जानने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। हम अपने मन के भाव और विचार भी पत्रों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र मन की बात कहने व समझने का लिखित साधन है। तो मित्रों या सगे संबंधियों, परिचितों को समाचार देने या उनसे समाचार लेने के लिए हम पत्र लिखते हैं और अपने मन के भाव विचार पत्रों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं दूसरों को। और जो पत्र है, इसमें मन की बातें कहने या समझने का ये एक लिखित साधन होता है। ठीक है बच्चों, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इन्हें भी पढ़ते हैं। पत्र साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, साफ अक्षरों में हमें लिखा होना चाहिए पत्र को। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र जो भी होता है उसे सरल भाषा में लिखना चाहिए, हमेशा स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। पत्र के समापन पर शेष फिर धन्यवाद सहित अथवा तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि लिखते हैं। जब पत्र खत्म हो जाता है तो हम शेष फिर या धन्यवाद सहित तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यह सभी वाक्यांश जरूर लिखते हैं। अंत में पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम, नगर, शहर का नाम, डाकघर, जिला व प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। और अंत में पत्र के ऊपर जो पत्र पाने वाला है व्यक्ति, उसका नाम, शहर का नाम, नगर का नाम, डाकघर, जिला इत्यादि चीजें लिखनी चाहिए। पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं: पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि। पत्र के 3 अनुच्छेद हैं। पत्र उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर काफी तरीके के बता रखे हैं हमें पत्र होते हैं, जैसे पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र। 3 अनुच्छेद होते हैं और पत्र उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, नीचे कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए। हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो इन्हें देखना है और समझना है। पहला, अपने पिताजी को परीक्षा फल के विषय में बताते हुए पत्र। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सर्वोदय बाल विद्यालय, मॉडल टाउन, दिल्ली। तो बच्चों, सबसे पहले हम उस जगह का नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं जहां पर हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे विद्यालय से पत्र लिखा जा रहा है तो विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता लिखा है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, जैसे 3 अप्रैल 2000, जितना भी सन चल रहा हो। ठीक है बच्चों, आगे पूज्य पिताजी, अब पूज्य की जगह आदरणीय भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सादर प्रणाम, अगली पंक्ति में हमने सादर प्रणाम भी लिखा या नमस्ते लिख सकते हैं। फिर हम पत्र के मध्य भाग में आते हैं और पत्र लिखना शुरू करते हैं, जो हम सूचना देना चाहते हैं उससे संबंधित। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी घर पर स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरा वार्षिक परीक्षा फल आ। तो यहाँ पर आपने पत्र शुरू किया और आपने बताया अपने कुशल पूर्वक होने के बारे में कि आप ठीक हो और आप आशा करते हो घर पर भी सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। फिर आपने अपनी जिस बात की आपको सूचना देनी थी वह आपने लिखना शुरू किया कि आपको बहुत प्रसन्नता होगी जान के, मतलब आपके पिता को, कि परीक्षा में। आगे हम पढ़ते हैं, गया है, मैंने इस बार प्रथम आने के लिए बहुत मेहनत की थी। मेरे मित्रों ने भी मेरी पूरी मदद की। अध्यापक गण भी बहुत चिंतित थे, परंतु मेरे परिणाम ने सबको प्रसन्न कर दिया। मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। आपके आशीर्वाद से आगे की परीक्षाओं में भी मैं इसी प्रकार सफलता प्राप्त करता रहूंगा। मेरी ओर से मम्मी को प्रणाम, आपका प्रिय पुत्र अंशुमन। तो बच्चों, यहाँ पर आगे फिर आपने अपने परीक्षा में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी,
प्रथम आने के लिए, आपके मित्रगण ने, आपके शिक्षकगण ने, उन सब ने आपकी सहायता की थी। आपने यह भी बताया और अंत में आपने बताया कि आप प्रथम आए हो और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है बच्चों, और अंत में आपने यह भी लिखा कि मम्मी को प्रणाम कहना, और एक पंक्ति छोड़ करके आप लिखते हैं आपका प्रिय पुत्र और अपना नाम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार पत्र लिखा जाता है। जरूरी नहीं है जैसा यहाँ लिखा है आप उसी प्रकार से लिखें। आप अपने शब्दों में सरलता से जिस प्रकार से आप लिखना चाहें, छोटा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सरल स्पष्ट शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, और हिंदी में कोई भी, और हिंदी के जो शब्द होते हैं उनमें मात्राओं की गलती नहीं करनी है, जो शब्द आपको आते हैं वे लिखने हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा, बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, प्रधानाचार्य को लिखेंगे। इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी। ठीक है बच्चों, हमने ये लिखा, सेंट मैरी स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 12 जुलाई 2000 महोदय। सबसे पहले अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, उसकी शुरुआत हम सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर अपने विद्यालय का नाम, उसका पता, उसके बाद दिनांक और महोदय, यानी कि हम संबोधन कर रहे हैं। अगर पुरुष होता है तो महोदय का प्रयोग करते हैं, अगर स्त्री होती है उनके लिए महोदया का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं मध्य भाग में, किस प्रकार लिखा है हमने ये समझ लेते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से ज्वर बुखार हो गया है, डॉक्टर ने मुझे 3-4 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं 4 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। तो आपने निवेदन रखा है कि आपको बुखार हो गया है और डॉक्टर ने आपको 3-4 दिनों के लिए विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए आप 4 दिन तक विद्यालय जा नहीं सकते। आपने जो अपनी बात थी, जो आपको सूचना देनी थी, आपने वह स्पष्ट तरीके से लिख दी है। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखेंगे। कृपया करके मुझे दिनांक 13 जुलाई 2000 से 16 जुलाई 2000 सन तक अवकाश देने की कृपा करें। फिर आप दिनांक बताएंगे कि आपको इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक आपको अवकाश चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर कक्षा भी लिखेंगे और अंत में अपना अनुक्रमांक। ठीक है बच्चों। तीसरा, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, ये भी देखते हैं। शुरुआत में सेवा में प्रधानाचार्य जी, आदर्श बाल विद्यालय, इसी प्रकार हम शुरू करते हैं। कोई भी अगर हमें प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है, इसी प्रकार शुरू किया जाता है। शालीमार बाग, नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2000 सन महोदय। ठीक है बच्चों, आगे हम मध्य भाग में पढ़ते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 6ठी ब का छात्र हूँ। मेरे पिताजी शालीमार बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी हैं। उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया है। हमारा परिवार अगले सप्ताह यहाँ से चंडीगढ़ चला जाएगा, इसलिए विवश होकर मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने की अनुमति देते हुए विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बच्चों, आपने मध्य भाग में जो भी सूचना आपको देनी थी, शुरुआत में केवल आपको शुरू करना है। सविनय निवेदन यह है कि आपने आगे अपनी कक्षा के बारे में बताया, आप छात्र हो उस विद्यालय की, यह बताया। फिर आपने अपने पिताजी के ट्रांसफर के बारे में बताया कि उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया है, तो सपरिवार सहित आप चंडीगढ़ ट्रांसफर हो रहे हैं, आपने यह बताया। और आपने अंत में विद्यालय छोड़ने हेतु अनुमति देते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कहा। ठीक है बच्चों, और आपने धन्यवाद लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है और अनुक्रमांक लिखना है अपना। ठीक है बच्चों। अभ्यास देखते हैं। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, दिए गए विषयों पर पत्र लिखिए। ठीक है बच्चों। क, परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बड़े भाई को पत्र लिखिए। यह पत्र बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ा था इसी पाठ में,
कि आपने पिताजी को पत्र लिखा है, उसी प्रकार वही सारी चीजें जो थी, वही सारी पंक्तियां लिखने में आ जाएंगी कि आपने बहुत मेहनत करी थी, आपकी मदद आपके मित्रगणों ने की, आपके शिक्षकों ने आपकी मदद की और आप प्रथम आया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अपनी पढ़ाई के विषय में बताते हुए अपनी मम्मी को पत्र लिखिए। तो बच्चों यह भी पत्र बहुत ज़्यादा समान हो जाएगा पिछले वाले से। इसमें भी जो पूरा रूपरेखा है वो बहुत समान रहेगी क वाले की तरह। ठीक है बच्चों। शुरुआती में और मध्य भाग में आप अपनी परीक्षा में किस तरीके से तैयारी करते हैं, इस चीज़ के बारे में आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और सरलता से लिखना है, कुछ भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अब प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है फीस माफी के लिए। शुरुआती रूपरेखा सेवा में प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम, पता, दिनांक, फिर महोदया, फिर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा तीसरी ब का या अ का जो भी आपका सेक्शन है उसके लिए आप लिख सकते हैं छात्र हूँ। और आगे आप लिख सकते हैं कि आपके घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपके पिताजी की नौकरी छूट गई है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपकी माँ जो है वे गृहिणी है और कमाने वाला अभी कोई नहीं है। तो आप प्रधानाचार्य से इस चीज़ के लिए सहायता या निवेदन चाहते हैं कि वे माफ़ कर दें फीस को। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप ऐसे कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैं केवल उदाहरण दे रही हूँ, आपको जिस प्रकार से लिखना है, कुछ और पंक्तियाँ जोड़नी है या किसी कुछ और बात लिखनी है, वे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अपनी बड़ी बहन के विवाह के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मित्र को आमंत्रित करना है बड़ी बहन के विवाह के अवसर पर। यह पत्र आप खुद लिखेंगे। ठीक है बच्चों। स्थानांतरण ट्रांसफर प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यह पत्र अभी अभी हमने समझा था, उसी प्रकार लिखना है। उसकी जगह आप कुछ चीजें और भी लिख सकते हैं, परंतु बिना देखे खुद से लिखना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में। बाय बाय।